जय हिंद साथियों, मैं एन.के. यादव आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, जो खुशखबरी थी, जिसका इंतज़ार था, वही हम आज हमारे न्यूज़पेपर के माध्यम से उन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि जो हमारी यूपी पुलिस की भर्ती, जो अंतिम भर्ती आई थी, उसका जो नोटिफिकेशन आया था वो 2018 में आया था। 2018 के बाद में हमारी कोई भी नई भर्ती नहीं आई। 2018 में जो भर्ती आई उसको दो चरणों में किया। पीएससी की भर्ती को अलग सेपरेट किया और जो सिविल पुलिस की थी उसको अलग किया। तो उसी के बाद में जो अभी जो विज्ञप्ति के बारे में जो चर्चा हुई है, तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि यूपी पुलिस की भर्ती कब तक आएगी, एग्ज़ाम कब तक होगा, छूट आयु में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन सब बातों के ऊपर चर्चा करते हैं। आइए प्यारे साथियों, देखो यूपी पुलिस भर्ती की बात करें हम, तो यूपी पुलिस की भर्ती तो आपकी आनी है। तो उसमें सबसे पहले विज्ञापन की बात आती है। जैसा हमारी जो डीजी हैं, डीजी यानी जो भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष हैं, डीजी रेणुका मिश्रा जी, उन्होंने क्लियर किया है कि जो विज्ञापन होगा आपका लगभग इसी सप्ताह, यानी इसी सप्ताह में आपको विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा कि हमारी जो भर्ती है वो भर्ती आने वाली है। अब बात आती है कि फॉर्म फिल कब होंगे। देखो, अगर एक नोटिस टाइप का भी डाल देते हैं, जैसे यूपीएसआई में नोटिस डाल दिया था कि ये क्राइटेरिया रहेगा, ये एज ली जाएगी, ये लिया जाएगा, इस डेट से फॉर्म फिल किए जाएंगे, तब तक बच्चे अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, तो आपको नोटिस भी डाल सकता है विज्ञापन के तौर पर, या पूरा नोटिफिकेशन भी डाल सकते हैं। ये भर्ती बोर्ड के ऊपर है। अगर हम फॉर्म की बात करें तो जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि 5 जनवरी के बाद ही आपके फॉर्म आएंगे, कितनी भी जल्दी करेंगे। तो जो न्यूज़पेपर की कटिंग है उसमें आपको दिखा रहा है कि 15 दिन फॉर्म फिल करने के लिए दिए जाएंगे। तो इतनी जल्दी तो कोई भी भर्ती नहीं हो पाएगी, क्यों लगभग यूपी के अंदर 25 से 30 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। 25 से 30 लाख, अगर हमारी आयु में छूट मिलती है तो ये फॉर्म आपके 35 से 40 लाख की तरफ भी जाएंगे। आयु में छूट की बात आती है, देखो अभी जैसा कि हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं आपको, हमारा जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में इस चीज़ की रिट भी पड़ी हुई है। जो लॉयर हैं उनसे भी बातचीत 1-2 बार मेरी हुई, क्यों मेरी जो पोस्टिंग है प्रयागराज के आसपास ही है, तो उनसे भी मेरी बातचीत हुई। तो एज में आपका रिलैक्सेशन मिल भी सकता है। हाँ, चांस आपके ज़्यादा है एज रिलैक्सेशन मिलने के। बात करते हैं हम कि जो भर्ती की जो लगभग संख्या होगी वो 60,000 के आसपास होगी। अब 60,000 के अंदर आपकी देखो यूपीएसआई की भी भर्ती आ जाएंगी, कंप्यूटर ऑपरेटर की भी भर्ती आ जाएंगी, और एक आपके गोपनीय विभाग की भी भर्ती आ जाएंगी। देखो, जो पिछली भर्ती जो गोपनीय विभाग की चली थी वो यूपीएसआई के साथ साथ चली थी। गोपनीय विभाग क्या होता है, देखो एएसआई की पोस्टिंग होती है, इसकी एएसआई की पोस्टिंग होती है। इसमें ओ लेवल कंप्यूटर का डिप्लोमा लेते हैं और उसी में ये वैकेंसियाँ आती हैं। तो इसमें आपके कंप्यूटर ऑपरेटर, गोपनीय विभाग की भी भर्ती होंगी और आपकी एसआई की भर्ती भी देखने के लिए मिल सकती हैं। देखो, एक और बात आती है कि आपकी पीएससी की भर्ती अलग आएगी। कुछ लोगों का भ्रम है कि लगभग 10,000 भर्ती पीएससी की आपकी अलग आएंगे। तो इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता कि अलग सेपरेट पीएससी की भर्ती नहीं आएगी। हाँ, पेपर इसी में कंबाइन होगा। उसके बाद में जैसा हम पिछली भर्तियों में देखते आए हैं कि उसकी कट ऑफ अलग लग जाएगी, इसकी कट ऑफ आपकी अलग लग जाएगी। तो जो 10,000 वैकेंसी हैं वो आपकी पीएससी की आएगी। क्यों, देखो पिछली भर्तियों में हमारी 18 वाली भर्ती हुई, 19 वाली हुई और 20 और 21 4 बैच ये आए हैं। 4 बैचों में लगभग सभी में आधी वैकेंसी किसकी थी, आपकी पीएससी की थी। तो पीएससी की जो मात्रा है वो पीएससी की आपकी पूरी हो चुकी है। अच्छा, एक चीज़ और आती है जो पीएससी में, देखो एक चीज़ और है कि पीएससी के अंदर जो प्रमोशन होता है,
जो पीएससी दिवस पर अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन दोनों चीज़ों के ऊपर चर्चा की थी कि हम 10,000 वैकेंसी पीएससी में निकालेंगे, और जो प्रमोशन में, जैसे हमारे यहाँ सिविल पुलिस में हमारी में प्रमोशन अगर सिपाही है तो सिपाही से दीवान के लिए आपके 10 साल के बाद, सिपाही से दीवान कितने साल के बाद हो जाएगा? 10 साल के बाद हो जाएगा। उसके बाद दीवान से एसआई जो होगा वो आपका 16 साल पर होगा। तो वही जो चीज़ है पीएससी में, ये आपका ये 16 साल में दीवान हो पाएगा, और दीवान से आपके 26 साल लग जाते हैं एसआई होने में। तो जो पुराना पैटर्न हमारा सिविल पुलिस के अंदर चल रहा था, तो उसी पैटर्न को, विसंगति को दूर करने के लिए ये जो अभी पीएससी स्थापना दिवस पर जब योगी जी आए थे तो उन्होंने इस चीज़ पर चर्चा की थी। तो इस चीज़ को कुछ लोग ये मान के चल रहे हैं कि पीएससी की भर्ती अलग से आएंगी। पीएससी की भर्ती अलग से नहीं आएंगी, इसी में जो भी वैकेंसी रहेंगी लगभग 10,000 वैकेंसी आपकी पीएससी को देखने के लिए मिल सकती हैं। आगे बात करते हैं कि आयु में छूट, ये बहुत बच्चों की मन में डाउट होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि पिछले 2018 से कोई भी भर्ती आपको देखने के लिए नहीं मिली। जो 2018 वाली भर्ती थी उसी भर्ती को 21 तक हम पूरा करवा पाए हैं। जो ज्वाइनिंग मिली है 2018 वालों को, जो 21 तक आके मिल पाई है। तो आयु में आपकी देखो छूट मिल सकती है, इसमें आपके 90% चांस हैं कि आपके आयु में छूट मिल सकती है। आगे बात करते हैं हम कि इसका जो एग्ज़ाम कब तक होगा। एग्ज़ाम की बात आती है, कोई तो ये कह रहा है कि एग्ज़ाम 1 महीने बाद हो जाएगा, 2 महीने बाद हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि जो हमारे चुनाव हैं, चुनाव आपके मई में आपको चुनाव देखने के लिए मिलेंगे। अप्रैल यानी 15 अप्रैल से वो आपके 10 मई तक या 15 मई तक आपके चुनाव होंगे। जब चुनाव होंगे तो या तो अगर जल्दी से जल्दी कराएगा, भर्ती बोर्ड जल्दी कराएगा, तो आपका ये एग्ज़ाम अप्रैल में हो सकता है। जल्दी से जल्दी कराएगा तो एग्ज़ाम कब होगा आपका? अप्रैल में हो सकता है, या फिर आपके चुनाव के बाद भी एग्ज़ाम जा सकते हैं। अगर चुनाव के बाद की बात करेंगे हम, देखो चुनाव के मध्य में तो एग्ज़ाम होना बड़ा टिपिकल पड़ जाता है, क्योंकि हमको फोर्स की काफ़ी ज़रूरत हमको चुनाव में भी पड़ेगी, और जहाँ हमारा एग्ज़ाम होगा वहाँ पर भी पड़ेगी। तो इस वजह से जो मेरा मानना है, या तो आपका एग्ज़ाम अप्रैल में देखने के लिए मिल सकता है, अप्रैल में हो सकता है। अप्रैल में अगर नहीं होता है तो आपका एग्ज़ाम फिर जून में जाएगा, तो आपका एग्ज़ाम जून में जाएगा। जून या जुलाई में आपको देखने के लिए एग्ज़ाम मिल सकता है। लेकिन जहाँ तक चांस हैं, देखो चुनाव है तो जहाँ तक चांस ज़्यादा आपके अप्रैल के हैं कि अप्रैल में एग्ज़ाम आपका एग्ज़ाम कराया जा सकता है। आगे बात करते हैं हम कि जो यूपीएसआई की भर्ती है साथ में आएगी या इसके बाद आएगी। क्यों? जो पूरी वैकेंसी दी हुई है आपकी 60,000 के आसपास वैकेंसी दी हुई हैं, उसमें 52,000 वैकेंसी आपकी कांस्टेबल की दी हुई हैं। तो इसकी बात आती है कि यूपीएसआई की भर्ती साथ में आएंगी या बाद में आएंगी। तो देखो इस चीज़ की जो पूरी तरह से पुष्टि हो पाएगी वो आपके नोटिफिकेशन के बाद ही हो पाएगी। लेकिन जिस तरीके से जो हमारा न्यूज़पेपर में है उस भाषा को अगर हम देखें तो हमको लगता है कि इसके साथ में वैकेंसी आपकी आ सकती है। आगे बात करते हैं हम कि जो एग्ज़ाम जो पैटर्न है, जो पुराना एग्ज़ाम पैटर्न था वो क्या था और ये नया एग्ज़ाम पैटर्न है ये क्या रहेगा। तो कुछ लोगों का भ्रम है कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न हमारा चेंज होगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न तो चेंज होने के कम चांस हैं, आपका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज नहीं होगा। जो हमारा पुराना एग्ज़ाम पैटर्न था वही था कि सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद में आपका रिटन हुआ, मेरिट लगेगी, मेरिट के बाद में DVPST होता है आपका, DVPST के बाद में आपकी रनिंग के बाद में आपका मेडिकल। लगभग 3 गुने बच्चों का मेडिकल होता है, उसके बाद में फिर एक फाइनल कट ऑफ आपकी और लगती है। तो यही आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने की उम्मीद है। आगे बात करेंगे, देखो चाहे आपका एग्ज़ाम जून में हो या अप्रैल में हो, देखो लगभग 3 या 4 साल बाद भर्ती आ रही है, 4 साल लगभग हो गए, तो मेरिट तो अच्छी जाने वाली है। आप अपनी तैयारी को
बरकरार बनाए रखिएगा, आप अपनी तैयारी को करते रहिएगा। एग्जाम अगर पैटर्न चेंज भी होगा तो सब्जेक्ट आपके यही आने हैं, मैथ आना है, रीजनिंग आनी है, जीएस आनी है, हिंदी आनी है। थोड़ा जो भी पैटर्न रहेगा वो सबके लिए रहेगा, तो आप इन चीज़ों पर समय बर्बाद ना करें। और मैं यही एडवाइज करूँगा कि आप अपने जो एग्ज़ाम की तैयारी है उसमें आप अपने लग जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।